हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नुरैन अंसारी और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 23.3 को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग कुछ वैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को करने का एक नया तरीका भी सीख रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को देखो और पिछले क्लास को थोड़ा सा याद करो। अगर पिछले क्लास आपको याद आ रहा है तो आप ये चीज बताओ कि इसमें आप क्या करोगे। आप फॉर्मूला लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, या फिर इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे। तो इसको देख के थोड़ा सा फील आना चाहिए कि आप क्या करोगे। कोसेक और साइन एक ही फैमिली का है और जब एक ही फैमिली का मेंबर इक्वेशन में प्रेजेंट हो तो वैसे केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वैसे केस में इसको हम लोग एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, बट एक चीज, ऐसा ना हो कि आप कोसेक को यहीं पे 1/sin कर दो, ऐसा मत करना। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो भी है मेरे पास हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 इंटू कोसेक कितना हो जाएगा बाबू, 3 कोसेक थीटा प्लस 3 इंटू साइन, तो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5। ये पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू कोसेक, 5 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा। समझ में आया? देखो क्या किए, इस 3 को उठाएं, इससे भी मल्टीप्लाई किए और इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई किए, साथ ही साथ इसको उठाएं 5 से मल्टीप्लाई किए और इस माइनस साइन थीटा को भी 5 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 5 से थीटा। ये आने के बाद अब क्या करेंगे, अब साइन थीटा को एक साइड कर लेंगे, कोसेक थीटा को एक साइड कर लेंगे। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे और उसी टाइम में इसको क्या करेंगे, इधर लेके आ रहे होंगे। तो इधर ऑलरेडी कौन है, 3 कोसेक थीटा तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो 3 कोसेक थीटा तो यहीं रहेगा। साथ ही साथ देखो ये 5 कोसेक थीटा इक्वल टू के इधर आएगा, तो जो इधर आ रहा है उसका साइन क्या करेंगे, बदल देंगे, -5 कोसेक थीटा। अब ये -5 साइन थीटा उधर वैसा का वैसा ही रहेगा और ये 3 साइन थीटा उधर जा रहा है तो +3 साइन थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 साइन थीटा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्या कि हम लोग साइन वगैरह चेंज। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 5 से 3 गया, क्या बैठेगा 3 कोसेक थीटा। और भूल मत जाना यार कि साइन किसका बैठता है, बड़े वाले का। ये चीज भूलोगे तो फिर वही चीज होगा कि एग्जाम में भी गलत करके आ रहे होगे। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस नहीं करना है, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 3 8 साइन थीटा, और अगेन साइन देना मत भूल जाना माइनस का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दे दिए। एक चीज हम यहाँ पे गलती किए थे, यहाँ पे तो 2 होगा ना, चलो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो फाइनली मेरे पास आया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। अब यहां पे हम लोग चेंज करेंगे, यानी इस स्टेप में जो काम नहीं किए वो यहां पे करेंगे। या तो कोसेक को 1/sin बना देंगे या तो साइन को 1/कोसेक बना देंगे। ये पूरा का पूरा आपका अपना पर्सनल चॉइस होगा। तो हम तो यार कोसेक को ही चेंज करेंगे, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और ये वाला जैसा का जैसा है वैसा ही आ गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को इस स्टेप में लेट करना है। लेट करो, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और अगर साइन थीटा का वैल्यू बाबू x है तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x इज इक्वल टू 4x। क्लियर है, 1/sin थीटा की जगह पे x और यहाँ पे 4x। यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो क्या होने वाला है, 1 तो वैसा ही रहेगा और ये 4 इंटू एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x²। क्लियर। अब थोड़ा सा और देखो, इस 4 को इसके नीचे गिरा दो तो क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू x²। क्लियर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या चढ़ता है, एक रूट आएगा, 1/4 के ऊपर एक रूट, 1/4 के ऊपर एक रूट आया। अब यहां से निकालो यार, 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट क्या होगा 2 इज इक्वल टू x। हमको क्या x का वैल्यू पूछा है, हमसे पूछा गया है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2, x का वैल्यू क्या है देखो, कहाँ लेट किया था, यहाँ पे देखो, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ से बोल देंगे कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, जो कि कितना है 1/2।
तो एक तो ये एकदम बेसिक तरीका था जिसमें हम लोग क्या किए कि हम लोग सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई को साइन थीटा कोसेक थीटा को एक जगह किए, करने के बाद कोसेक को साइन में कन्वर्ट किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और बहुत सिंपल इक्वेशन बना हम लोग का। देखो बहुत सिंपल है, इसमें कोई मिडिल टर्म नहीं करना है और डायरेक्टली मेरा साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। इसी क्वेश्चन का एक और अप्रोच है, अब उस अप्रोच को भी हम लोग देख रहे हैं, यानी एक और मेथड। वो मेथड क्या है थोड़ा सा देखते हैं। तो ये पूरा पहले हम क्वेश्चन लिख ले बाबू, यानी जो मेरे पास है वो तो पहले हम लिख लें, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3। अब नया क्या है वो बताइए। तो नया देखो क्या चीज करेंगे ना कि इस क्वेश्चन में हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, जो हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शंस में सीखे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आप किए हो तो आपको याद होगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोल के एक प्रॉपर्टी होता था, और वो तब लगता था जब ऊपर और नीचे सेम हो और बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना कि ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बीच में बस प्लस माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वैसे केस में हम लोग क्या लगा सकते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट मूव होगा अगर आपको ये चीज याद आ जाए एग्जाम हॉल में कि यहाँ पे हम लोग को कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप ऐसे करो या इस अप्रोच से करो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम तो बोलेंगे कि आप दोनों सीख के जाओ, क्या पता एग्जाम में क्या काम दे दे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर थोड़ा थोड़ा याद है, आप थोड़ा थोड़ा बता दो कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो में होता क्या था। तो देखो कंपोनेंडो और डिविडेंडो में होता क्या था कि ऊपर वाले को वैसे लिखते थे, नीचे वाले को भी वैसे लिखते हैं, और बीच में बस हम लोग प्लस माइनस का डिफरेंस देते हैं। क्या चीज हम बोल रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे हम देखो कि ऊपर में क्या है, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, इस पूरे को हम लोग यहां पे भी लिखने वाले हैं, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। यानी जो चीज ऊपर में उसको यहां लिख लो, और जो चीज पता नहीं मेरा जगह होगा भी या नहीं होगा बाबू, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा बीच में क्या होगा, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। अब इस साइड हम कंपोनेंडो डिविडेंडो समझ में आया क्या किए यार, ऊपर में जो था कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा उसको यहां लिख लिए, और जो नीचे में था कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा उसको यहां लिख लिए, और लिखने के बाद बीच में प्लस माइनस दे दिए। बहुत सारा स्टूडेंट एक गलती करता है कि वो लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करता है, जिसकी वजह से साइन का गलती होने का पूरा फुल चांस है। तो आप लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करना। अब एक चीज और बताओ कि इस साइड हम किए कंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो उस साइड कौन करेगा, उस साइड भी तो हमको करना होगा, तो उस साइड भी कर देते हैं। उस साइड तो उम्मीद है दिख रहा होगा कि ऊपर वाला जो है उसको यहां लिख दो, ऊपर में एक बार प्लस और माइनस, यानी ऊपर में जो था 5 उसको यहां लिख लिए, जो नीचे में था उसको यहां लिख लिए, बीच में प्लस और माइनस दे दिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को वो चीज पूरा का पूरा दिख रहा होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप जस्ट ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो यहां पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा और प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, ठीक। नीचे में देखो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, यहां पे देखो माइनस कोसेक थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 5 3 8, 5 से माइनस 3 यानी 2। क्लियर है, पूरा समझ में आया? ओके। अब देखो क्या क्या कट रहा है, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा काट दे, काट दिए सर। कोसेक थीटा और कोसेक थीटा काट दे, हाँ काट दिए, तो क्या बच गया, या किसको किसको कट गया, हाँ ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या हो गया बाबू, 2 कोसेक थीटा, और नीचे में साइन थीटा क्या हो गया, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, उधर क्या होगा कट के 4 बचेगा, यहाँ पे काटेंगे ना, 2 1 2 4 छोड़ेंगे थोड़ी ना, तो मेरा आ गया। और यहाँ पे भी देखो 2 2 कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 4 साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ यही चीज को ला रहा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। अब यहां से आपको क्या करना है, इसी चीज को रिपीट कर दो लेट करके पूरा का पूरा, तो आपका आंसर आ रहा होगा। अब बहुत सारा बच्चा ये चीज बोलेगा कि सर हम ऐसे क्यों करेंगे,
कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से आखिर हम इस तरीके से क्वेश्चन क्यों बनाए, जबकि हमको ये तरीका थोड़ा सा आसान लग रहा है। तो यार ये चीज तुम सही बोल रहे हो, इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आपको आंसर आने से हुआ। बट कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ 5/3, ये वैल्यू आपको थोड़ा सा बड़ा वैल्यू दे सकता है। मान लो कि दे दे कि 500, 543 दे दे, 379 दे दे, तो वैसे केस में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो थोड़ा सा वो चीज टफ हो जाता है। तो वहां पे आप क्या करो, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जो हम देखो एक क्वेश्चन नीचे दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दो, और इस क्वेश्चन में देखो काफी बड़ा वैल्यू दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, तो आप इसको क्या करोगे, आप कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से करोगे, और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से देखोगे कि ये चीज आएगा, उसके बाद फिर आप लेट करोगे और आंसर ला रहे होगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करो, और इस क्वेश्चन का जो हम आपको दिए हैं इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो और थोड़ा सा सोचो कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये लगभग पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का अप्रोच आप लोग को पता है, आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली बोलोगे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। बहुत कोई अभी भी बोल रहा होगा कि सर क्यों करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से, डायरेक्टली आप करो ना क्रॉस मल्टीप्लाई और उससे सॉल्व करो। हम आपको बोल रहे क्रॉस मल्टीप्लाई हर जगह काम नहीं देगा, ठीक है। खैर तो अभी हम लोग को क्या करना है, आप चिल्लाओ लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। तो यहां पे हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले चीजों को पहले लिख ले रहे हैं और जो बाद में है उसको, यानी जो नीचे है उसको बाद में लिख दे रहे हैं, ठीक। इज इक्वल टू यहां पर वो क्या है 7/1, तो यहां पे क्या होगा 7 ऊपर पहले और 1 इधर, बीच में क्या आता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो अप्रोच समझ में आया कि ऊपर वाला चीज को इधर लिख लो, नीचे वाले चीज को इधर लिख लो और बीच में दे दो प्लस माइनस। अगर कुछ इस तरीके का लिखा है तो ब्रैकेट देना नहीं भूलना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे सर, तो ब्रैकेट ओपन करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जिंदगी मेरा साइन थीटा हो गया है, बाय क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पे थोड़ा सा केयरफुल, माइनस प्लस माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे 7 और 1 8, 7 से 1 गया 6, इतना तो मैथ्स हम लोग को आता है। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, इतना मैथ्स भी आता है। देखो साइन थीटा मिलके 2 साइन थीटा हो गया, और कॉस थीटा मिलके 2 कॉस थीटा हो गया। बहुत कोई बोल रहा है सर इतना मैथ्स भी आता है, और ये वाला भी आता है, 2 3 जा 2 4 जा, तो फाइनली यहाँ पे कितना आया 4/3, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि आप अगर इक्वेशन से कर रहे हो तो क्या आप कॉस को साइन बना सकते हो। थोड़ा सा सोचो कि क्या आप इसको कॉस को साइन बना सकते हो। तो याद आएगा कि यार कॉस और साइन एक फैमिली का नहीं है, यानी कॉस और साइन जब एक फैमिली का नहीं है तो हम कन्वर्ट कैसे करके कर रहे होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना है कि अगर मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम हो या इस तरीके से दिया हो जिसमें यहां और यहां वाला आपस में क्या हो, एक ही फैमिली मेंबर का, अगर एक ही फैमिली मेंबर का तब तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करो, आपका आंसर आ रहा होगा। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों अलग अलग फैमिली मेंबर्स का हो और इस तरीके से क्वेश्चन अरेंज हो, तो वहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाके आप आगे फंस रहे होगे। आप फंस नहीं रहोगे, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। आप यहां तक पहुंच गए होंगे, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से किए हो तो। उसके बाद आपको क्या करना है, cos को इसके नीचे गिरा देना है और 3 को इसके नीचे, तो यानी फाइनली आपका यही चीज आ जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। यहां से भी आपका वही चीज आ जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब क्या करें, क्योंकि हमको वैल्यू तो निकालना था tan थीटा का, और आप बोल रहे हो कि ये इक्वेशन में कन्वर्ट भी नहीं होगा, तो सही तो बोल रहे। अब थोड़ा सा याद करो यार, तो एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे
कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा ही तो होता है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो इस पूरे के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा tan थीटा है जिसका वैल्यू कितना है 4/3। लो आ गया वैल्यू। कोई दिक्कत का बात है? क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से होगा ये वाला? तो यहाँ पे आपको क्या किया, हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो से किए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, बट आप बस ध्यान रखना कि जब ये आए तो वहां पे क्या करना है, कॉस को इसके नीचे गिराना है और 3 को इसके नीचे गिराना है। उसके बाद साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, टैन थीटा, और आपका आंसर 4/3 आ रहा होगा। चाहे आप ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, कंपोनेंडो डिविडेंडो से करो, आपका वही साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ रहा होगा। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, क्वेश्चन आपको बनाने से हुआ। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करो। एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसको दोनों मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी और कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी। ओके तो स्टूडेंट्स ले लिए हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम नहीं करवाते, ये होमवर्क में भी दे सकते थे, बट इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये एप्लीकेशन का लेट मी डू इट माई सेल्फ में था। तो इसको आप एक काम ये कर सकते हो कि आप वीडियो पॉज करो यार और क्वेश्चन को इसको ट्राई करो। इतना आप देख चुके हो तो आप थोड़ा सा तो आइडिया या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है कि कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से करो या कंपोनेंडो डिविडेंडो से करो, वीडियो पॉज करो और एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। सो अब चलो अब हम बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बात सुनते होगे, ऐसे तो सामने बात नहीं सुनते हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि स्क्रीन के पीछे आप लोग बात सुन रहे होगे। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब जब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो ही से करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यों करने बोल रहे हो सर? करो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, हम कंपोनेंडो डिविडेंडो से कर रहे हैं। तो देखो क्या करना है, हमको एक बहुत बड़ा सा फ्रैक्शन लेना है और उसमें जो ऊपर वाला है उसको यहां पे लिखना है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, 5 कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। यार हमको तो आपको हर चीज बताना होगा ना। देखो हम यहाँ पे अभी साइन नहीं देंगे, पहले एग्जाम में आप हर चैलेंज के लिए रेडी रहो। कुछ कैसा भी क्वेश्चन आए आप बना के आ रहे होगे, बस ये चीज चाहिए। ये नहीं कि वहां पे बैठ के रोने लगे कि ये क्या दे दिया, ये तो सर बताया नहीं था। ऐसा नहीं करना प्लीज। इन सब चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करो और आप काम करो। उम्मीद है कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो क्या होगा, 7 इधर प्लस 3 माइनस 3, वहां पे लिखे 7 + 3/7 - 3। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करो। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा 5 कॉट थीटा देना हम भूल गए, प्लस क्या बोल रहे हैं, बहुत कुछ हम भूल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत भूल जाते हैं तो उतना तो गलती, देखो फिर भूल गए। कोसेक थीटा बाय 5 कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ पे माइनस में ध्यान रखना, -5 कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7 + 3 10, 7 - 3 4। क्लियर? सबका यही आया होगा। आप लोग तो शायद क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहे हो, पता नहीं। कोसेक थीटा कैंसिल, 5 कॉट थीटा कैंसिल। ऊपर में देखो क्या आया, 5 कॉट थीटा कितना हो गया 10 कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा क्या हो गया 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, आप कट करोगे तो 2 2 2 5 तो फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा 5/2। थोड़ा बहुत हम लोग कट करेंगे, तो थोड़ा बहुत में यहाँ पे कट करते 2 1 2 5 फिर सामने सामने भी कट सकते हैं 5 1 5 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे 2 कॉट थीटा और इसको कोसेक, वहां पे क्या है कुछ नहीं बचा तो 1 है। समझ में आ रहा है? देखो हम क्या लिखे, अच्छा छोड़ो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा ही कर देते भाई। कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 अंदर 2 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अब क्या होगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। यहां तक समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग जो भी था उस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए, ब्रैकेट ओपन किए, कोसेक कैंसिल किए, कॉट कैंसिल किए। ऊपर में 5 कॉट थीटा 10 कॉट थीटा हुआ, नीचे में कोसेक 2 कोसेक हुआ। हम लोग नीचे 2 1 और 2 5 कट किए, फिर इस 5 और इस 5 को भी कैंसिल किए। बचा क्या चीज, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, और यहाँ बचा 1/2। देन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2 × कॉट थीटा 2 कॉट थीटा, कोसेक × 1 कोसेक थीटा।
अब क्या करें, क्योंकि हमको वैल्यू कितना चाहिए, cos थीटा। तो थोड़ा देर पहले हम यहां पे बताए थे कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर है? हम ये चीज अभी बताए थे इस क्वेश्चन में कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। अब तुम हमको बताओ कि tan थीटा और cot थीटा क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट, यानी जो tan थीटा करेगा cot थीटा उसी का क्या करता है, ऑपोजिट करता है। तो tan थीटा बोल रहा है कि मेरा वैल्यू है sin थीटा बाय cos थीटा, तो cot थीटा क्या बोलेगा, मेरा वैल्यू है cos थीटा बाय sin थीटा। tan बोल रहा है sin बाय cos, तो cot क्या बोलेगा, उसी का भाई है, ऑपोजिट बोलेगा, cos बाय sin। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है और यहाँ पे हम लोग को बोलना है कि 2 cos थीटा बाय sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। समझ में आया कि ये वाला कैसे आया है? तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है एग्जाम में, ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ, और भूल जाओगे तो बस मार्क्स भी भूल जाओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 cos थीटा, और ये साइन जाके किससे टकराएगा, जो कोसेक थीटा है उसी से साइन टकरा जाएगा। और ये सबसे पहला रिलेशन हम लिखवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जिसमें हम ये बोले थे कि जहां दोनों सेम फैमिली वाला आपस में टकरा जाए या आपस में मल्टीप्लाई हो जाए वहां पे वैल्यू 1 हो जाता है। तो कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों सेम फैमिली का है और दोनों आपस में क्या हो गया, टकरा गया, यानी मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 को इधर गिरा दो तो 1/2। तो cos थीटा का फाइनल आंसर इज 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, आप जिस मल्टीप्लाई से करो, आपका आंसर यही आ रहा होगा। तो यही कुछ क्वेश्चन था जो आज हम लोग कंप्लीट किए, और ये कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, खुद से बनाए हैं। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को करो और आंसर कमेंट बॉक्स में दो। तो पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।